ये पकड़, इसमें ही कर रहा तो कर। डिवीजन क्या आप लोग का? एंड B2 ना, बाकी के सेम चीज अटेंड करने से टेक्नोलॉजी दैट फाइल में सेल के अंदर गेट्स डिवीजन B2 सेल का नाम मैं यहाँ पे भी बना रहा हूँ। सबसे पहला NAND, ठीक है, NAND सो ओके। सर्किट ओपन हो गया, जैसा NAND गेट बनाते वैसे ही बना। क्या बनाएंगे सबसे पहले स्टार्ट करो, चलो बताओ। आए यहाँ पे क्या सेलेक्ट करूँगा, GPD के 180, यहाँ पे क्या सिलेक्ट करेंगे, NMOS, दो NMOS लगेंगे, दो PMOS लगेंगे। तो एक NMOS इधर, एक NMOS इधर, दैन फिर क्या चाहिए, I PMOS, एक PMOS यहाँ, दैन उसके बाद में कनेक्शन स्टार्ट कर देते हैं। ओके, हम लोग को पता है कि ऊपर का जो सोर्स है PMOS का वो किधर जाता है, उसका बॉडी टर्मिनल भी, सो इसको इसके साथ शॉर्ट करें। यहाँ से एक लाइन खाली मैं निकाल के रख रहा हूँ फॉर, ठीक है, बाद में देखेंगे चल। फिर ये यहाँ से इधर शॉर्ट होगा, ये यहाँ से इसको शॉर्ट होगा, और यहाँ से हम लोग को क्या निकालना है या देना है, तो यहाँ पे भी एक हम लोग करके नेक्स्ट पार्ट। अब बॉडी टर्मिनल क्या होगा, ग्राउंड। तो अब ये बात है, ये इधर शॉर्ट, ठीक है। सिमिलरली इसका बॉडी टर्मिनल भी इधर ग्राउंड पे जाना है, तो इधर शॉर्ट क्लियर है। इसको चाहिए रहेगा तो और आगे निकल, इतना पॉइंट क्लियर हुआ, ठीक है। फिर क्या करना बाकी है, इनपुट्स को, तो PMOS शॉर्ट होगा, यही है ना, ये तो शॉर्ट होगा, ये PMOS का गेट इधर, ठीक है। यहाँ से एक इनपुट बाहर और A और B जो भी आपको नाम देना है वो उसको दे सकते हैं, और यहाँ से A और B का नाम देना, ठीक है। कितना क्लियर है, कितना कनेक्शन समझ में आया। आउटपुट कहाँ से आता है एग्जैक्टली, मैंने आउटपुट के लिए यहाँ पे कर दिया, ठीक है। अब मैंने कहीं पे भी लेबलिंग नहीं दिया, लास्ट टाइम जो आप लोगों ने किए थे वहाँ पे लेबल, ठीक है। यहाँ पे लेबलिंग नहीं करेंगे हम लोग, यहाँ पे डायरेक्टली पिन, क्योंकि हम लोग को एग्जैक्टली क्या करना है, सिंबल बनाना है। तो सिंबल्स के अंदर पिन्स चाहिए, इनपुट पिन्स, आउटपुट पिन्स, ठीक है, पावर पिन, सप्लाई पिन। तो यहाँ पे स्ट्रिक्टली जितने भी दो इनपुट रहेंगे A और B, उसके लिए इनपुट पिन आएगा, एक आउटपुट रहेगा Y, उसके लिए एक आउटपुट पिन आएगा, एक सप्लाई रहेगा VDD के लिए पावर पिन आएगा, और एक ग्राउंड रहेगा, उसके लिए भी ग्राउंड पिन आएगा। टोटल कितने पिन आएंगे, 8 पिन। सब के सब पिन कहाँ मिलते हैं, क्रिएट पिन। समझा, तो सिंबल्स बनाने के लिए ये स्ट्रिक्ट है, ठीक है। तो ना क्रिएट पिन, सबसे पहला इनपुट सिग्नल, याद रखो A B इनपुट है, Y आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट इज सिग्नल, इनपुट एंड आउटपुट आर सिग्नल। VDD इज पावर, VDD इज पावर। पर नीचे जो ऑब्वियसली तुम क्या लगाओगे, ग्राउंड। ये पिन सेलेक्ट करते टाइम केयरफुली सिलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि अगर तुम लोग ने पावर पिन में इनपुट डाल दिए, गलती से खाली आउटपुट डाल दिए, मतलब ये सिग्नल डाल दिए इन शॉर्ट, तो वो एरर देगा, फिर वो नेटलिस्ट एरर ढूंढते ढूंढते तुम लोग को नाक में दम आ जाएगा, क्योंकि वो आपको खाली ग्रीन करके दे देगा, तो ढूंढना, ठीक है। इसके लिए केयरफुल याद रखने का सिंपल रूल क्या है, हम रूल एक ही है कि जितने भी इनपुट आउटपुट है क्या बाय डिफॉल्ट सिग्नल, VDD इज बाय डिफॉल्ट पावर, ग्राउंड इज बाय डिफॉल्ट ग्राउंड।
समझ में आया? ठीक है, चलिए तो सबसे पहला सिंबल पे जाते हैं। इनपुट है, इनपुट में क्या देने वाला हूँ, सपोज हाइट, यहाँ पे अपन ए दे देते हैं। ठीक है, फिर अगेन जाओ मेरे को बस वो बता दो। इनपुट, नेक्स्ट क्या दे रहा हूँ मैं, इसका फोन आ रहा है, हाइट, इसका फोन आ रहा है। यहाँ पे क्या आएगा, क्लियर हो गया? ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए बातें करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट उसके बाद में आउटपुट चाहिए। आउटपुट के लिए यहाँ पर क्या चेंज करूँगा, आउटपुट, और यहाँ पे तुम लोग वाई करके लिख सकते हैं। ठीक है, सबके क्या देना है, ठीक है, वाई। चल फिर उसके बाद में अगेन हाइट, और यहाँ पे तुमने आउटपुट करके करना है। ठीक है, चल दैन उसके बाद में ऊपर सप्लाई, सप्लाई के लिए अब देखो सबसे पहला पावर। अब पावर के बाद में इधर अगर VDD ले तो VDD को तुम दोनों में से फिर एक सेलेक्ट कर सकते हो, या तो इनपुट या फिर इनपुट आउटपुट। VDD कैन बी बोथ इनपुट और इनपुट आउटपुट। हमारे केस में दोनों चलेगा। ठीक है, हाँ कुछ एप्लीकेशन होता है जिसमें VDD तुमको इनपुट आउटपुट ही देना है, वो बताऊंगा जब केसेस आएंगे। या तो अभी प्रोग्रामिंग चांसेस है तो वैसा केस आएगा। अगर ऐसा सर्किट जिसमें से सप्लाई आ भी रहा और सप्लाई जा भी रहा है, ऐसी जगह पे इनपुट आउटपुट दोनों ले सकते हैं। ठीक है, या तो फिर सेफर साइड पे हमेशा क्या लेने का बाय डिफॉल्ट इनपुट। ठीक है, लेकिन ये पावर होना जरूरी है। एंड देन इनको नाम क्या दे रहा हूँ मैं, हाइट करो और सीधा यहाँ पे कनेक्ट। ठीक है, इनपुट आउटपुट कनेक्ट करना इस तरह का सिंपल, तो वो इनपुट भी और वो आउटपुट। ठीक है, कॉम्बिनेशन सिमिलर है। ग्राउंड के लिए ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, इसको भी तुम इनपुट बना सकते हो। दूसरा ग्राउंड को या तो तुम ग्राउंड लिखो, ठीक है, या तो बहुत सारे केसेस में VSS लिखा जाता है, तो बहुत आता है। ठीक है, VDD VSS, रीजन क्या है, नीचे सोर्स है, समझ में आ रहा है? सोर्स पर वो जाने वाला है टर्मिनल, तो इस टाइम उसको VSS भी बोलते हैं। तो बहुत आता है, यू कैन राइट डाउन इधर ग्राउंड और कैन राइट डाउन इधर VSS। ठीक है, बहुत आ रहा है, कोई इशू। चलिए दैन उसके बाद में क्या, हाइट करने के बाद ठीक है, एक बार क्या करने का, ठीक है, एरर नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्लियर है। लास्ट टाइम क्या उसमें इसमें डिफरेंस क्या समझ में आया, कनेक्शन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ खाली लेबलिंग और इनपुट आउटपुट पिंस में डिफरेंस है। बाकी कनेक्शन वैसे ही है, सीरीज एंड पैरेलल जो लास्ट टाइम के था भी सही है। ठीक है, चलो ये होने के बाद अब आगे का चीज सिंबल क्रिएट करना है। सिंबल क्रिएट करने के लिए क्रिएट, एंड उसके बाद में यहाँ पे सेल वी दिख रहा है, सेल वी में जाके फ्रॉम सेल, ठीक है, क्रिएट सेल वी फ्रॉम सेल। जैसा क्रिएट करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा, तो वी नेम क्या आएगा, सिंबल। बाकी के किसी को भी चेंज नहीं करना है, सेल नेम वही रहेगा NAND गेट, क्योंकि वो उसी को ले रहा है, उसी का सिंबल बना रहा है, तो यहाँ पे कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, अप्लाई, जैसे अप्लाई करोगे तो वहाँ पे विंडो करोगे, जिसके अंदर तुमको ये बताना रहेगा लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे और बॉटम पे कौन कौन से पिंस रहेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे क्लियर वही पता है। देखिए जब भी किसी चीज़ का या सर्किट का सिंबल बनता है या डिवाइस का सिंबल बनता है, लेफ्ट साइड हमेशा नॉर्मली हम यूज करते हैं इनपुट के लिए, राइट साइड यूज करते हैं आउटपुट के लिए। टॉप इज नॉर्मली यूज फॉर VDD सप्लाई और ग्राउंड इज नॉर्मली यूज फॉर, सॉरी बॉटम इज यूज फॉर ग्राउंड। यहाँ पे भी वैसे ही दे देगा। ठीक है, लेफ्ट पिन पे A और B है, ठीक है, तो उसको वैसे ही रखो। दूसरा राइट पिन पे Y है, वो भी सही है। टॉप पिन में VDD है, ग्राउंड हटा रहा है तो सिलेक्ट करो, कंट्रोल X करो, कंट्रोल B करो। ठीक है, तो वहाँ से वो हट के और अननेसेसरी स्पेस हटा। मेक श्योर यहाँ पे 2 पिन है, तो 2 पिन के बीच में स्पेस होना जरूरी है। जब स्पेस रहेगा तो पिन लेगा। अब जैसे यहाँ पर VDD लिखा है ना, अगर मैं क्या करूँ, V, D और D के बीच में स्पेस डाल दूँ ना, तो इट विल क्रिएट 3 पिन। समझ में आ रहा है? स्पेस विल क्रिएट अ मल्टीपल, अननेसेसरी स्पेस नहीं, मतलब 2 चीज़ों के बीच। अगर आगे स्पेस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, बट 2 अल्फाबेट के बीच में अननेसेसरी स्पेस नहीं। यहाँ पे 2 पिन चाहिए इसलिए स्पेस क्लियर है। ये होने के बाद सिंपल अप्लाई, जैसे अप्लाई करोगे एक रफ सिंबल हमारे सामने जनरेट करा, मतलब ये सिंबल आ गया। ठीक है, बाकी जब पीछे जाके जितना भी है उसको ओके ओके करके टाटा बाय बाय कर देंगे। अभी करो या बाद में करो चलेगा, ये ओके, ये भी ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट बोल रहा है तो हम लोग इसको मॉडिफाई करेंगे, राइट ना, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके ऊपर कई बार प्रैक्टिकल हो चुका है या एक ऑलरेडी सिंबल होगा, तो उसको मॉडिफाई करेंगे। चल अब ये होने के बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, अभी सिंबल्स को अपने को क्या करना है, एक्चुअल ऐसा सिंबल बनाना जरूरी नहीं, क्या लिखे NAND गेट लिखे ना, NAND गेट लिखने के लिए कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये
जो जो चीज़ें काम की जो आता है, ठीक है, सिलेक्ट करो, डिलीट करो। ये बॉक्स नहीं चाहिए अपने को, इसको भी सिलेक्ट करो और डिलीट। इतना पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। ये सब पिंस वगैरह जितने भी आपने को ऊपर चाहिए ना, अंदर नहीं चाहिए, तो इसको ऊपर ले लो, इसको इधर ले लो, ये इधर, ये इधर और ये, ठीक है। बाकी का इसको स्ट्रेट करना है तो क्लिक करो, आर प्रेस करो, फिर क्लिक करो तो वो रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और उसको साइड में दो, सिमिलर क्लिक करो, आर प्रेस करो, क्लिक करो तो रोटेट हो गया साइड में। क्लियर है? मतलब थोड़ा सिंपल बनाइए, ठीक है। यहाँ से तो स्टेप वाली कोरियोग्राफी, पार्ट नेम में नाम देना है तो ऑब्वियसली कैप ना ये ना ये, उसको सेलेक्ट करो और नाम दे दो, ठीक है। यहाँ पे भी इंस्टेंस नेम में भी कुछ चाहिए रहेगा तो नहीं, इतना क्लियर हो गया। अब सिंबल, एक्चुअल सिंबल देखेंगे तुमको भी पता कैसा होता है नैन का, ठीक है, बबल के साथ। तो वैसे सिंबल क्रिएट करने के लिए तो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ कुछ शेप किए गए, ये लाइन का शेप है, ठीक है। तो मैं भी फास्ट फास्ट बनाऊंगा, आप लोग आराम से, तुम्हारा जैसा बनाना है, जितना टाइम लेना लो, लेकिन जल्दी जल्दी करो। डबल क्लिक करो तो लाइन इधर छूट जाएगी, ठीक है। मैंने यहाँ से यहाँ तक फिर अगर कर्व बनाना है तो कर्व के लिए यहाँ पे क्लिक, यहाँ पे क्लिक और इसको थोड़ा सा स्ट्रेच। मैंने उसके बाद में बबल के लिए सर्कल भी दिया हुआ है, तो ये हो गया। जहाँ बबल चाहिए क्लिक करके जितना बड़ा बबल चाहिए उतना लेना है। स्ट्रेच करके लेगा, थोड़ा या तो इसको पीछे ले लो तो ये आ जाएगा, बाद में कर लेना आराम से। फिलहाल तो कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बना। बाकी का ये लाइन तुम लोग को इसके साथ चाहिए तो इसको सिलेक्ट करो, तो इस तरह का शेप कुछ तो बना। ये हमारे लिए क्या बना, नहीं, ठीक है, सिंबल बन गया। सिंबल बनने के बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट हो गया, हमको थोड़ा सिंबल बन गया। अब इस सिंबल को यूज़ करें, सिंबल बन गया, राइट है रॉन्ग है वो तो जब इसके ऊपर तुम इनपुट दोगे, आउटपुट चेक करोगे, आउटपुट एग्जैक्टली एज नाइन गेट आया तो तुम लोग बोल सकते कि भाई वो नाइन गेट का सिंबल। अब सिंबल बनने का मतलब क्या है, एक्चुअली मैंने एक तरह से लाइब्रेरी को मॉडिफाई किया। लाइब्रेरी के अंदर इंस्टेंसेस होते हैं ना, जैसे तुमने एमॉस ले लिए, पीमॉस ले लिए, ये लाइब्रेरी में चला दो। अब इंस्टेंसेस में जाके तुम डायरेक्टली ये सिंबल उठा सकते हो, तो फिर से पूरा नैंड के लिए वो सर्किट बनाने की जरूरत नहीं रही। जब भी तुमको चाहिए रहेगा, हमने ऑलरेडी एक लाइब्रेरी का नाम क्रिएट किए थे, अटैच विद द ओल्ड लाइब्रेरी। नाम क्या डाले थे, गेट अंडरस्कोर डिवीजन करके मैंने कुछ डाला, वो लाइब्रेरी नेम बन गया। लाइब्रेरी नेम के अंदर इसका सिंबल डालता है। अब उसी लाइब्रेरी के अंदर न्यू करके तुम लोग ऐसा और सिंबल्स क्रिएट कर सकते हो। जब भी चाहिए रहेगा वो लाइब्रेरी में जाने का, वहाँ से 90 का सिंबल उठाने का और यूज करने का, ठीक है। जैसे कैसा करेगी आप वो देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने फाइल एक न्यू करके क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे क्या बना रहा हूँ, 9 गेट का सर्किट बना रहा हूँ, ठीक है, सिंबल बेस सर्किट बना। मैंने नाम दिया, तुमको जो नाम देना जैसे, ठीक है, सर्किट। ओके करो, ब्लैंक ओपन हो गया। अब यहाँ पे आई में जाओ। आई में जाने के बाद यहाँ पे लाइब्रेरी क्या सिलेक्ट करने का, जो अपना लाइब्रेरी अपने नाम दिए थे, क्या नाम दिए थे, गेट्स डिवीजन ए ना, उसको क्लिक करो। क्लिक करने के बाद है ना ब्राउज में जाओ। ब्राउज में जाओगे तो तुम्हारे को जो दो सर्किट अंदर, दो फाइल जो अंदर दिखाई देंगे। ये वाली जो फाइल है ये अभी जस्ट क्रिएट किया अपन, ये ब्लैंक है। इसमें तो अपने को अभी नैन का जो सिंबल बना है उसको यूज करके सर्किट बना, वो तो ब्लैंक है। बट ऊपर वाली फाइल तो इसके पहले अपन उसी पे काम कर रहे थे ना। तो देखो चलो सिंबल दिख रहा है, तो बस इसको सिलेक्ट करो, ठीक है, क्लोज करो, हाइड करो, तो तुमको सिंबल मिल जाएगा। जितने तुमको सिंबल चाहिए, जहाँ चाहिए वो प्लेस करते जाओ, एक के ऊपर एक कनेक्ट, ठीक है।
बाकी के इतना अपने को नहीं चाहिए तो चुपचाप से इसको डिलीट मार दें। ठीक है, जो काम का उसको फोकस करें। ये NAND का सिंबल हो गया। अब इस NAND के सिंबल के ऊपर अपने को कनेक्शन देखने के लिए अपने को ऑब्वियसली पता है क्या क्या देना पड़ेगा, बोलो चलो ये दे दो। इंस्टेंस पे जाएंगे, सिंबल तो ले लिया ना अपन ने, तो NAND गेट तो बन गया। मतलब अभी पूरा NAND गेट बनाने की जरूरत ही नहीं, अपने पास NAND गेट का सिंबल है वो ऑलरेडी बना हुआ है। तुमको डायरेक्ट इसको इनपुट देना है, आउटपुट चेक करना है। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपन एनालॉग लेंगे, उसमें जाके क्या लेंगे, VDC, दैन उसके बाद में ये ला के अपन इधर रख देते हैं उसको। ठीक है, ये अपने जैसे सिंबल के ऊपर उसको कनेक्ट करना है। ठीक है, चलो दूसरा क्या चाहिए अपने को, चाहिए 16 मिनट इनपुट के। यूट्यूब पे डाल ठीक है, डिलीट कर कितने लगेंगे, एक किसको लगेगा, ए को, एक किसको लगेगा, स्टोरी ठीक है। चलो फिर क्या लगेगा अपने को, ग्राउंड। तो ग्राउंड के लिए आगे इंस्टेंसेस यहाँ पे टाइप करेंगे ऐसे यूट्यूब पे अपलोड ग्राउंड। कर दे ठीक है, देन उसके बाद और डिलीट कर आई यूट्यूब से देख लेंगे। एक ग्राउंड यहाँ जाएगा, एक ग्राउंड यहाँ जाएगा, एक ग्राउंड यहाँ जाएगा। यहाँ मैंने कनेक्ट किया बट एरर आएगा, बाद में बताऊँगा क्यों। एक ग्राउंड यहाँ जाएगा। ठीक है, हो गया ना। ग्राउंड की और जरूरत है कहीं पर, तो को बनने का कुछ। अब कनेक्शन, तो कनेक्शन के लिए यहाँ पर, यहाँ से कनेक्शन किधर जाएगा बोलो, यहाँ पर। एक कनेक्शन यहाँ से किधर गया, यहाँ। ये ना एक कनेक्शन यहाँ से किधर गया, यहाँ। क्लियर है ना। यहाँ से आउटपुट लेना है या मेजर करना है, ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे डाल के भी और भी मेजर कर सकते हो। ठीक है, कल इसको चेक करो, ये दिख रहा है, चेक एंड सेव करेंगे तो वार्निंग दे रहा है। किधर वार्निंग दे रहा है जरा बताओ, दिख रहा है ना। क्यों दे रहा है ऐसा वार्निंग, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि यहाँ पे डायरेक्टली तुम लोग कनेक्ट नहीं कर सकते, तो तुमको करना क्या पड़ेगा, ये आओ नीचे, तो चेक एंड सेव। अब एक वार्निंग किधर खाली है, इसके लिए ओपन है, उसको वो इसको हटाओ, क्या करो, वायर इसको लो, आगे लो, और यहाँ पे एक पिन डालने का, कौन सी, आउटपुट के नाम से मेजर करना है ना अपने लोग। डायरेक्शन में आउट सिग्नल, ये भूलना नहीं, ग्राउंड का पिन रहेगा, आउटपुट पर जिंदगी में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रख, हाइट और यहाँ पर क्लियर है। ये मैंने इसलिए बताया ताकि वार्निंग आती है बच्चों। अच्छा, अब जरा ये मेरे फोकस को मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ ये वार्निंग क्यों आता है मैं तुमको बताता हूँ वो सब। ठीक है, इसका एक बॉक्स दिख रहा है, इसके बॉक्स में कोई भी बाहर का कंपोनेंट नहीं आता। अगर इसके बॉक्स में बाहर का कंपोनेंट है वो एरर देगा। मतलब ये जो इनपुट है ये भी अच्छा खासा बाहर होना चाहिए, ये दिख रहा है ना। अगर तुमने इस इनपुट को उठाया और इधर लेकर आए, कनेक्शन तो अभी भी हो गया है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी क्या दिया, एरर, क्योंकि तुमने उसके बाउंड्री और उसके एरिया में उसको लेकर। ठीक है, तो इसके लिए हमेशा क्या होना चाहिए, ये जो भी कनेक्शन है उसके एरिया से दूर ही रहना चाहिए। समझे, हमको कितना पॉइंट समझ में आया। ठीक है, बाकी का इनपुट वगैरह का फंडा क्या है, चलो बताओ जल्दी। यहाँ पे क्या दूंगा, क्यू, क्या आएगा इधर, डीसी में 1.8 और 3.2 अप्लाई। ओके, चलो यहाँ बताओ क्यू क्या आएगा, इसके अंदर 1.8 टाइम पीरियड 40 माइक्रो, मस्त होगा, लेकिन रहेगा माइक्रो। 40 माइक्रो जो भी थ्रेड रहेगा उसका हाफ पर मतलब 20। ओके, डिले टाइम 1 माइक्रो, व्यूज मिलेंगे तभी पैसे भी आएंगे। राइस टाइम 0.1, कम रखना है तो इतना मेक श्योर करो। ठीक है, 0.1। ठीक है, ठीक है, चलो याद रखो, खाली इतना है कि इसके मुकाबले में बाकी की वैल्यूज कम होनी चाहिए और डिले टाइम से कम राइस टाइम पड़ना। ठीक है, चलो ये होने के बाद अप्लाई। अब ये जो भी स्पेसिफिकेशन है वहाँ पे उसका हाफ हो गया। बताओ क्या करेंगे, मेरा इसका भी देखना बाद में 1.8 था कि 3.8 नहीं, तो 3.2 है तो इधर भी
13.2 होना चाहिए। अप्लाई हाफ ले रहा हूँ मैं, तुम डबल लो या तो हाफ माइक्रो 0.1 माइक्रो वो सब इसी है, खाली टाइम रेट और ये हाफ सब चीज़ें याद है। अप्लाई ये हो गया। अब क्या करना है, लॉन्च पीडीएल क्या आएगा, ट्रांजिएंट यहाँ पे क्या आएगा, क्यों का सब समझ में आ रहा है ना, मॉडरेट अप्लाई व्हाट अबाउट दिस आउटपुट will be plotted select on design ये लेंगे ठीक है, ऑफिस जाओ आउटपुट्स आ गए, स्क्रीन को स्प्लिट कर दो, ठीक है, वी आउट ऊपर है, मैं वी आउट को नीचे दे दूँ लास्ट में, ठीक है। सुना, अब देखो ये कलर ब्राइट कर देते थोड़ा सा, सेम आउटपुट आ रहा है जो लास्ट टाइम आ रहा था सर्किट का, गैजेट सीधा 0 0 1 0 1 1 1 0 1 and 1 1 0 बनाने का लॉजिक ऑलरेडी पता है, यानी इनपुट इज 0 आउटपुट विल बी 1 वो देखिए तो लास्ट टाइम ऑलरेडी आपको सबके पास खाली था कि उस सर्किट के लिए सेम वही सर्किट हमने सिंबल में रख रखी है और सिंबल के लिए रख करके देखिए तो आपको क्लियर है। तो अभी तुम्हारे लिए स्क्रीनशॉट किस चीज़ का रहेगा, मॉसफेट बेस्ड सर्किट इसका पूरे का, दैन फिर उसके बाद में सिंबल, ठीक है, फिर उसके बाद में सिंबल बेस और फिर उसके बाद में समझे, तो मैं जब फॉर्मेट दूंगा तो फॉर्मेट में ही रहेगा, उसका नैंड का रहेगा और उसके अंदर में 4 पॉइंट दूंगा, तो उसके अंदर खाली कंट्रोल सी कंट्रोल भी ऑलरेडी रहेगा टेस्ट करने का, समझे। किसी और से जाके ये फॉर्मेट मांगने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके के बैठ के पता नहीं वो याद तो नहीं है, बट 50% स्टूडेंट्स का मैंने एसेस किया लॉजिक गेट, पता चला और डिवीजन ए के बच्चे सर का फॉर्मेट था, ठीक है, वो एज उठाए